ओम कपाल कुंडली स्वाहा, ओम कराणी स्वाहा, ओम कपालेश्वरी स्वाहा, ओम कंकल भैरवी स्वाहा। ये दोष तो तुम सब कर आठों शेटों पर मैंने जीत पाई है। तुम्हारी कृपा और करुणा का दान मिला है मुझे। फिर भी एक भयानक भूतनी मेरी मंत्र शक्ति से काबू में नहीं आई, मुझसे खेल रही है। ये कैसा विचित्र है। कपालिक दया करो इस भैरव पर, उस भयानक भूतनी को दंड दो। फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। रूपमावायः, रुद्रमावायः, जीवमावायः, प्रेतात्मावायः, ओम शक्त्यावायः, रूपमावायः, जीवमावायः, रुद्रमावायः, प्रेतात्मावायः। सुजाता, हर कितनी देर हंसेगी तू? भूल स्थापित करने के लिए ही तुझे यहाँ बुलाया है। इस नीच को खत्म करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रोका तो तुझे भी। हो गई, तू देख ले मेरी प्रतिभा।
पवित्र मंदिर है, वहाँ भूत प्रेत का विचरना, भोले भाले लोगों को सताना। स्वामी, आज तुम्हारी महिमा दिखानी ही पड़ेगी। रुपयों के लिए औरत का अंत करने वाले शैतानों को मेरी कहानी एक सबक होनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति और स्त्री जाति को मुक्ति मिलेगी। सर्वशक्तियों को अर्पित करके मंत्र शक्तियों को प्राप्त करने वाले महान पुजारी हो ना? मैं कौन हूँ नहीं जानते? तुम कौन हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच उगलवाऊंगा। बोलो, कौन हो तुम? नहीं बताऊंगी। तो बताओ। बताती हूँ, मुझे कुछ मत करो, बताती हूँ। कौन खुजाता? दर्द भरी कहानी है, कुछ नहीं हुई मेरी जिंदगी की कहानी। बताती हूँ, सुनिए। राजा, किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं। नो नो, तुम्हारा मूड देखकर तुमने कुछ नहीं जो कहा ना, उसी से लगता है कि बहुत कुछ है। सुजाता, वो क्या है कि... हाँ हाँ, समझ गई। तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस दुनिया को भूल गए, लेकिन तुम एक धनवान की बेटी हो और मैं गरीब हूँ। हम दोनों का मिलन कैसे होगा, यही तुम्हारा शक है ना? देखो सुजाता, हमारी शादी के लिए मेरी ओर से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स... राजा, मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे डैडी है। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। माँ कैसी होती है मैं नहीं जानती। मेरे डैडी ही मेरी माँ बनकर मुझे दोनों का प्यार देकर बड़े लाड प्यार से मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज तक मैंने जो कुछ भी पूछा उन्होंने ना नहीं कहा। मेरी खुशी नहीं उनकी खुशी है। तुम अभी मेरे साथ चलो, शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। ये बात नहीं है सुजाता, मेरे हालात तुम जानती हो। पढ़ाई खत्म होने में भी और 6 महीने लगेंगे, तब तक तुम... राजा, तुम्हारे लिए 6 महीने क्या, 6 साल क्या, 6 जन्म क्या, 6 युगों तक ही क्यों ना हो,
सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार करती रहूंगी, तुम्ही से शादी करूंगी। इट्स अ प्रॉमिस। नो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। डैडी मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पैदा होते ही अपनी माँ को खो बैठी। तुम्हारे लिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। पिता ही नहीं, माँ भी बनकर तुझे पाला पोसा। लेकिन अब 4 दिन पहले मुलाकात हुए एक पराये अजनबी के लिए इस डैडी को छोड़ के चली जाना चाहती हो? डैडी मानती हूँ कि राजा गरीब है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मुझे वो अपने दिल से प्यार करता है। मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। राजा के बिना मैं जी नहीं सकती। डैडी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारे सपनों की दुनिया हमसे मत छीनिए प्लीज। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटी, तुम उस राजा को भूलकर तुम्हारे लिए जीने वाले इस डैडी की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलाओ। मेरी बात मानो। डैडी आपकी बात मानकर राजा को नहीं। राजा राजा राजा, अब फैसला करना ही होगा। तुम्हें राजा चाहिए या ये डैडी चाहिए? बोलो। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? आप मेरे प्राण हैं, राजा मेरी जिंदगी। तुम दोनों मुझे चाहिए डैडी, दोनों चाहिए। नो, ये नहीं होगा। इस खानदान की मान मर्यादा को ठुकराने वाला आज तक मैंने कोई काम नहीं किया और ना ही करूंगा। धन दौलत हैसियत मान मर्यादा रखने वाली विद्यावती से मैंने वादा किया है। तुम्हें ये वादा निभाना ही पड़ेगा। डैडी मैं शादी धन दौलत के लिए नहीं कर रही हूँ डैडी, मैं प्यार करने वाले से, मेरे सुख दुख बांटने वाले से कर रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी हर इच्छा पूरी करके लाड प्यार से इतना बड़ा किया है। इसीलिए आज मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए। जिंदगी में फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तुम्हारे रोने से मेरा फैसला हरगिज नहीं बदलेगा, ये याद रखो। अगर जाना ही चाहती हो तो मेरी अर्थी उठा के जाओ। डैडी ऐसा मत कहिए डैडी, ऐसा मत कहिए। अपने प्यार के लिए पिताजी की बलि देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके मनपसंद लड़की से शादी कर ली। हर लड़की की तरह मैंने भी कई सुंदर सपने दिल में समेटकर पति के घर में कदम रखा। उस दिन से ओ, तुम यहाँ हो? माँ सो गई? कब की सो गई? ये सब क्या है? रोज का धंधा। यानी? जब से हमारी शादी हुई तब से देख रही हूँ, हर रोज आधी रात के बाद घर आते हैं। इससे पहले खुद पीना ही नहीं बल्कि मुझे भी पिलाकर नशे में डूबे जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। आज वो सिलसिला जल्दी हो जाए तो प्लीज 1 घंटा चैन की नींद सोना चाहती थी। क्या बोली? छोड़िए मुझे। चर्बी चढ़ गई है, आज तेरी चर्बी यही उतारूंगा। तेरी जबान पे लगाम देना मैं जानता हूँ। हर पल कष्ट सहते हुए भी डैडी को कुछ नहीं बताया। नरक में पल पल चलने वाली मैं अभागिन बदनसीबी से उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक दिन बहुत दिन हो गए तुम्हें देखकर। कैसी हो सुजाता? अच्छी होती तो हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अब तो मरने का भी मौका नहीं रहा। मैं एक शैतान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ राजा। बच्चा भगवान का रूप होता है, इसलिए मजबूरन जीना पड़ेगा। सुजाता ऐसा मत कहो। जिंदगी में फिर कभी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज अचानक मुलाकात हो गई। आइंदा कभी मुझे देखकर भी बात करने की कोशिश मत करना, इसमें हम दोनों की भलाई है। प्लीज। डेली हॉस्पिटल के पास तुम किससे मिला करती हो? उस हीरो का नाम क्या है? राजा। हमारे वंश की मान मर्यादा सब कुछ और सुने मिट्टी में मुझे सही थी। माँ जी, कौन सा बात किया मैंने जो आप इस तरह सता रहे? ओहो, तुमने जो किया है वो भी हमारे मुंह से ही सुनना चाहती हो? ठीक है, बताता हूँ। ये बता, तेरे पेट में जो बच्चा है
उसका बाप कौन है? हे भगवान! यानी भगवान खुद आगे इसकी गवाही देगा, है? बोल। सुनिए, पत्नी को साक्षी मानकर शादी की थी, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? यस, बोल। उसके और तेरे बीच क्या संबंध है? बोल। इससे क्या पूछता है बेटा? एक पल भी इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। चली जा तू। ठीक है माँ जी, आप ही। तेरे पेट में पलने वाले पाप को हमारे से मरना चाहती है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। चल निकल। अब आपको तसल्ली हो गई ना डैडी? क्यों डैडी बोलते क्यों नहीं? बोलिए डैडी। बेटी की शादी के बाद कोई भी पिता जब बेटी के घर आता है तो क्यों बेटी तुम अच्छी हो ना, यही पूछता है ना? पूछिए डैडी, पूछिए डैडी, पूछिए डैडी, पूछिए डैडी। बेटी सुजाता, मेरी शादी करने के लिए हर लड़की के पिता की तरह कष्ट उठाए, मेरी खुशी के लिए धन दौलत हैसियत मान मर्यादा सबका ख्याल रखा, लेकिन दूल्हे के पास मुझे अपनाने का प्यार भरा दिल है या नहीं ये जाना भूल गए थे डैडी, ये भूल गए थे। बेटी सुजाता, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। देखिए डैडी, ये सब लोग मेरे पेट में जो बच्चा है उसका पिता कौन है पूछ रहे हैं, मुझे पतिता कह रहे हैं। मैं पतिता हूँ क्या? आपने मुझे ऐसा पाला पोसा है डैडी। बोलिए डैडी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बोलिए कि मेरे बेटे को अच्छे संस्कार सिखाए हैं, वो पतिता नहीं है। बोलिए डैडी, बोलिए डैडी। डैडी ये समझते हैं कि इस दुनिया में उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरे लिए तो आप हैं डैडी। चलिए डैडी, हम अपने घर चलते हैं। डैडी, डैडी, बेटी, डैडी, बेटी, क्या हुआ डैडी? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डैडी, उठिए डैडी। मैं हार गया हूँ बेटी, उठिए ना। मैं हार गया। डैडी! मुझे अनाथ करके चले गए। उस तरह इस दुनिया में मेरा अपना जो सहारा था उसे खोकर बेसहारा बन गई। प्रेम नाम के शब्द से वंचित रही। ये सोचकर कि कुछ भी करे पूछने वाला कोई नहीं है, मुझ पर उन्होंने कई इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ ले आए। दीदी, मेहरबानी करके अगर उसे घर में रहने दिया तो कल बच्चे को जन्म देकर उसे इस जायदाद का वारिस बना के हमें बाहर निकाल देगी। ऐसा है तो कोई उपाय बताओ। एक काम तुम और मैं नहीं कर सकते। अपना नागराज। बोलिए मामा जी, क्या करना है मुझे? तलाक। इसी पल उसे यहाँ घसीट के लाके इस पर दस्तखत करवाऊंगा। दस्तखत करेगी क्या वो? चल। मैं कहता हूँ इस पर साइन कर दे। क्या है ये? तुम्हारे पराये मर्द के साथ संबंध है ये मानकर इसी वक्त डाइवोर्स दे रही हो तुम मुझे। नो, मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो मार डालूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तलाक हरगिज़ नहीं दूंगी। बड़ों का कहना मान लेना चाहिए बेटी। मेरी मर्जी के खिलाफ अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करके मेरे डैडी ने ये शादी की थी। उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ खुशी से जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं यहाँ जो नरक भुगत रही हूँ उसे देखकर उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। अगर उनकी आत्मा को शांति पहुँचानी है तो मुझे इस घर में रहना होगा और मुझे ये हक है। यहाँ से बाहर भेजने का अधिकार आपको क्या, उस भगवान को भी नहीं है। अगर तूने जिद की तो तुझे उस भगवान के पास भेज दूंगा।
मैं कहता हूँ सीधी तरह इस पर साइन कर दे। बोल करेगी या नहीं? बोल। मार दे, कमीने को मार दे। गलती करने वालों को सजा भुगतनी ही पड़ती है। धन की लालच से मुझे मारने वाले उन शैतानों को मैंने मार दिया। क्या मैंने गलती की है? बोलिए पुजारी जी, बोलिए, मैंने गलती की है क्या? तुमने जो किया वो ठीक है या नहीं भगवान ही फैसला करेगा, लेकिन भोली भाली पायल को ही तुम क्यों सता रही हो? जिस राजा से प्यार किया था उसे पाने के लिए, तब उसके साथ में जो जिंदगी नहीं बिता सकी उसे अब पाकर अपनी आत्मा को